नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। बिहार चुनाव को लेकर हलचल। असदुद्दीन ओवैसी आज बिहार के गोपालगंज मोतिहारी में करेंगे चुनाव प्रचार। बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन आज जारी कर सकता है अपना घोषणा पत्र, युवाओं पर रहेगी नजर। राज्यसभा चुनाव के बाद एनसी को एक और झटका, पार्टी के ही सांसद ने खोला सीएम अब्दुल्ला के खिलाफ मोर्चा। उत्तर प्रदेश, बंगाल समेत देश के 12 राज्यों में आज से शुरू होगा एसआईआर। 7 फरवरी 2026 तक चलेगी प्रक्रिया। प्रशांत किशोर नए विवाद में घिरे, बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों ही राज्यों की वोटर लिस्ट में नाम दर्ज। 6 नवंबर को नौसेना में शामिल होगा स्वदेशी सर्वेपोत ईक्षक, समंदर में बढ़ेगी भारत की ताकत। दिल्ली सीएम ने आईटीओ स्थित हाथी घाट पर उगते सूर्य को दिया अर्घ्य, कहा छठी मैया ने दिया श्रद्धालुओं की सेवा का अवसर। चक्रवात मोन्था से बदलेगा मौसम का मिजाज, पिछले 6 घंटे में 18 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ चुकी है चक्रवात की रफ्तार। पंजाब में पराली जलाने के मामलों में एक दिन में सबसे बड़ा उछाल, 147 नई घटनाएं दर्ज। दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा से घुट रहा दम, दिल्ली में होगी कृत्रिम बारिश, AQI 300 के पार। रूस के परमाणु चालित मिसाइल टेस्ट पर ट्रंप की तल्ख टिप्पणी, क्रेमलिन ने किया पलटवार। भारत के दम पर वजूद में आने वाले बांग्लादेश ने उत्तर पूर्वी राज्यों को अपना बताया, नक्शे पर बढ़ा विवाद। कश्मीर पर दुष्प्रचार, शहबाज शरीफ को पड़ा भारी, ट्वीट की एक्स पर ही फैक्ट चेकिंग, पकड़ा गया झूठ। तुर्की ब्रिटेन में 11 अरब डॉलर की डील, एर्दोआन को मिलेंगे 20 शक्तिशाली यूरोफाइटर जेट। तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की तैयारी में डोनाल्ड ट्रंप, 2028 में उपराष्ट्रपति बनने की संभावना को किया खारिज। 4128% मुनाफे के बाद इंडियन ऑयल का बड़ा बयान, हम भी नहीं खरीदेंगे रूसी तेल। 30,000 लोगों को नौकरी से निकालने जा रहा अमेजन, आज से शुरू होगी कार्रवाई। हिमाचल में बल्क ड्रग पार्क निर्माण प्रक्रिया शुरू, 45,600 पेड़ आ रहे जद में। हाई पर पहुंचकर लुढ़ के सोना चांदी, सोना 1,30,624 रुपए से गिरकर 1,21,043 रुपए पर आया। सरकारी बैंकों में 49% विदेशी निवेश की मंजूरी दे सकती है सरकार, आरबीआई से चर्चा कर रहा वित्त मंत्रालय। हिमाचल के मंडी से बीजेपी सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत मानहानि केस में बठिंडा कोर्ट में पेश हुई, जिस दौरान उन्होंने महिला बुजुर्ग किसान को लेकर किए गए ट्वीट पर माफी मांगी है। मीडिया से बात करते हुए कंगना ने कहा कि मैं शिकायतकर्ता से माफी मांगना चाहती हूं और मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। मैंने किसी व्यक्ति विशेष के लिए ट्वीट नहीं किया था। मैंने बुजुर्ग महिला किसान को संदेश दिया कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हुई है। हर एक माता मेरे लिए पूजनीय है, चाहे वो पंजाब की हो या हिमाचल की। हर एक बहन बेटी जो मुझे सराहती हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। बता दें, ये मामला 2021 का है, जब किसान आंदोलन चल रहा था। उस दौरान कंगना ने बठिंडा की रहने वाली 87 वर्षीय बुजुर्ग किसान महिंदर कौर को 100 रुपए लेकर धरने में शामिल होने वाली महिला बताते हुए ट्वीट किया था। इसके खिलाफ महिंदर कौर ने कोर्ट में केस दर्ज करवाया था। कंगना ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि किसान आंदोलन में महिलाएं 100 रुपए में शामिल होती हैं। कंगना ने किसान आंदोलन को लेकर एक पोस्ट पर कमेंट भी किया था। इसमें एक बुजुर्ग महिला की फोटो थी। एक्ट्रेस ने लिखा था कि ये वही दादी है जिसे टाइम मैगजीन में भारत की पावरफुल महिला होने पर फीचर किया गया था। वो 100 रुपए में उपलब्ध है। पाकिस्तानी पत्रकारों ने भारत के लिए शर्मनाक तरीके से इंटरनेशनल PR को हाईजैक कर लिया है। हमें इंटरनेशनल लेवल पर बोलने के लिए अपने ही लोगों की जरूरत है। 27 अक्टूबर को कोर्ट में पेशी पर महिला किसान महिंदर कौर खुद नहीं पहुंची थी, उनके पति पहुंचे थे, जिनसे कंगना रनौत की बातचीत हुई। वहीं कोर्ट में कंगना की तरफ से बेल बांड भी दाखिल किए गए हैं। बेल बांड कंगना के पिता ने दिए। अब इस केस में 24 नवंबर 2025 को सुनवाई होगी। बिहार में चुनाव के चलते सियासी पारा चढ़ा हुआ है।
एनडीए की तमाम तरह की चुनावी तैयारियों के बीच सीएम फेस पर मुहर लगना अभी बाकी है। एनडीए की तरफ से सीएम फेस की घोषणा में देरी पर कई तरह की अटकलों को बल मिल रहा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम न बनाकर अपनी पार्टी के किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। इन अटकलों के बीच एलजेपीआर नेता चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आया है, जो बीजेपी की मंशा पर आईना दिखाने का काम कर रहा है। एनडीए के सीएम फेस पर चिराग पासवान ने कहा है कि मेरे विधायक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ही वोट देंगे। चिराग पासवान ने बयान 26 अक्टूबर को नीतीश कुमार से मुलाकात करने के बाद दिया। उनके इस बयान से साफ हो गया है कि चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को एनडीए का सीएम फेस मान लिया है और ये भी साफ कर दिया है कि उनके विधायक सिर्फ नीतीश कुमार को समर्थन देंगे। यानी अगर बीजेपी बिहार में भी महाराष्ट्र की तरह ही खेल करना चाहती है कि नीतीश के नेतृत्व में पूरा चुनाव लड़के अंत में अपना कोई नेता सीएम कुर्सी पर बिठा दे, तो ऐसा बिहार में नहीं हो पाएगा, क्योंकि एनडीए खेमे के ही चिराग पासवान के विधायक सिर्फ नीतीश के अलावा किसी दूसरे नेता का समर्थन नहीं करेंगे। चिराग का यह बयान एनडीए के केंद्र नेतृत्व के बिल्कुल उलट है, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। देश भर में साइबर ठगी और डिजिटल अरेस्ट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। इस मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो ऐसे अपराधों की गंभीरता और प्रसारण को देखते हुए इसकी जांच सीबीआई को सौंपने का मन बना रहा है। साथ ही अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दर्ज एफआईआर की डिटेल्स भी मांगी गई हैं। कोर्ट ने जांच एजेंसियों को इन मामले की जांच के लिए एक प्लान के साथ आने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा, हम सीबीआई जांच की प्रोग्रेस पर नजर रखेंगे, जो भी जरूरी दिशा निर्देश होंगे वो जारी करेंगे। इस मुद्दे पर सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय मौल्या बागची की बेंच ने सीबीआई से पूछा कि क्या उसे डिजिटल अरेस्ट मामलों की जांच के लिए पुलिस फोर्स में साइबर एक्सपर्ट्स के साथ अन्य रिसोर्सेज की जरूरत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अंबाला के सीनियर सिटीजन कपल के डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मामले का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया था, जिसमें धोखेबाजों ने कोर्ट और जांच एजेंसियों के जाली आदेशों के आधार पर उनसे 1.5 करोड़ रुपए ऐंठ लिए थे। उस वक्त बेंच ने कहा था कि ये कोई मामूली अपराध नहीं है, जहां वो पुलिस से जांच में तेजी लाने और मामले को उसके लॉजिकल नतीजे तक पहुंचाने के लिए कह सकती थी, बल्कि ये एक ऐसा मामला है जहां आपराधिक गिरोह के पूरे दायरे का पता लगाने के लिए केंद्र और राज्य पुलिस के बीच कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने चिंता जाहिर करते हुए यह भी कहा था कि ऐसे अपराध सिस्टम में जनता के भरोसे को कम करते हैं। वहीं अब इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की एंट्री का भी मन बना लिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए छठ पर्व के बाद 29 अक्टूबर को बिहार पहुंचेंगे, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने दिल्ली से भोजपुरी में छठ की शुभकामनाएं दी हैं। कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो साझा किया है, जिसकी शुरुआत में राहुल का भोजपुरी अंदाज देखने को मिल रहा है। वीडियो में वो बिहार के युवकों के साथ बैठे हैं और उनको भोजपुरी में छठ महापर्व की बधाई देते हुए कहते हैं, हमार बिहार के भाई बहन रौरा के छठ के हार्दिक बधाई। रौरा सबके मिल के बिहार के अस्मिता वापस लावे के बाद बिहार फिर से देश के नंबर 1 पहुंचावे के बाद। राहुल गांधी ने युवाओं से मुलाकात 2 दिन पहले कांग्रेस मुख्यालय में की थी और उनके साथ छठ पर बातचीत की। उन्होंने युवाओं से छठ की अहमियत के बारे में पूछा और युवाओं ने उन्हें छठ के पीछे का महत्व समझाते हुए बताया कि किस तरह छठ पर सभी धर्म और जाति के लोग एकजुट होकर घाट की साफ सफाई करके मिलजुल कर इस पर्व को मनाते हैं। फिलहाल इस बातचीत का सिर्फ ट्रेलर जारी किया गया है। आने वाले दिनों में पूरा वीडियो सामने आएगा। जैसा आप जानते हैं कि राहुल गांधी 29 अक्टूबर को तेजस्वी यादव के साथ मुजफ्फरपुर जिले की सकरा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार और फिर दरभंगा में आरजेडी उम्मीदवार के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। वहीं राहुल गांधी के बिहार जाने से पहले उनका ये अनोखा अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है। सीमांचल के लोगों को इतना ही कहेंगे, यहाँ मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी है, तो मुसलमानों से एक अपील करना चाहता हूँ कि अभी तक आपको लोग कहते हैं कि भाजपा से डरिए और हम लोग को वोट दीजिए, हमको जिताइए। गठबंधन वाले कहते हैं भाजपा से डरिए, हमको वोट दीजिए, हम लोग आपको भाजपा से बचाएंगे। जन सुराज ये कह रहा है कि भैया भाजपा से मत डरो, अल्लाह से डरो और हक के साथ खड़े रहो, अपने बच्चों के साथ हक के साथ खड़े रहो। तादाद का चिंता तादाद का चिंता नहीं करना है। तादाद का अगर चिंता की गई होती तो इस्लाम धर्म शुरू ही नहीं होता। इसलिए
हक के साथ खड़ा होइए, जो अच्छा आदमी है उसको जिताइए, भाजपा से मत डरिए, ऊपर अल्लाह से डरिए, अपने बच्चों की चिंता कीजिए, तभी सुधार होगा। न तो भाजपा से डर के वोट देते रहिएगा तो लालटेन में किरासन तेल बनकर जलिएगा आप, जलेगा आपका और आपके बच्चों का भविष्य, और रोशनी होगा लालू जी के घर में, आपके घर के, आपके बच्चों के जीवन में उजाला नहीं होगा। एसआईआर की तारीखों के ऐलान से सियासी भूचाल आ गया है। विपक्ष ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चुनाव आयोग एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गया है। एसआईआर की तारीखों के ऐलान पर विपक्षी नेताओं के बयान सामने आए हैं और इसके साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और गृहमंत्री अमित शाह के बीच सीधी तकरार देखने को मिल रही है। ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि वो बंगाल में एसआईआर नहीं होने देंगी। सीएम की चुनौती पर अमित शाह ने पलटवार करते हुए कहा कि ऐसा बिहार में भी कहते थे, क्या हुआ, बंगाल में भी हो जाएगा। तो वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एसआईआर के दूसरे चरण पर कहा कि जो एसआईआर किया जा रहा है उसे लेकर हमारी मांग साफ है कि पहला, जो हमें मतदाता सूची दी जा रही है उसमें मशीन द्वारा पहचाने जाने योग्य सूची प्राप्त करवाई जानी चाहिए, ताकि हम डिजिटल तरीके से पता लगा सके कि किसी व्यक्ति का नाम 2 या 3 जगह तो नहीं है। और दूसरा, जो प्रमाण पत्र उन्होंने निर्वाचन आयोग से मांगे हैं उसमें आधार कार्ड को छोड़ दिया गया है। इसके बारे में हमारी आपत्ति है। हर नागरिक का ये मौलिक अधिकार है कि उसका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाए। उसकी जवाबदारी और जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। इसके अलावा कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर चुनाव आयोग को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, आज ईसीआई ने, चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में एसआईआर की घोषणा की है। अभी तक बिहार की एसआईआर के कारण और जो सवाल उसमें हम सब ने खड़े किए उसका उत्तर नहीं मिला, जवाब नहीं मिला। अनेकों बार सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा बिहार के एसआईआर को दुरुस्त करने के लिए। नहीं तो चुनाव आयोग की नीयत और मंशा और भारतीय जनता पार्टी जिसने चुनाव आयोग को कठपुतली बनाया हुआ, उनकी नीयत और मंशा बिहार के एसआईआर से बड़ी स्पष्ट हो गई है। 2003 में भी एसआईआर हुआ था, उसमें चुनाव आयोग, खैर जब भी रोल रिवीजन होता है या एसआईआर होता है, चुनाव आयोग के कर्मचारी हर दरवाजे पर जाते हैं, डोर टू डोर करते हैं और नए वोटर्स को ऐड करते हैं, जो वोटर्स को डिलीट करना है उनको डिलीट करते हैं। बिहार में एक भी नया वोटर नहीं ऐड हुआ, जबकि 65 लाख वोटर डिलीट हुए। तो कई सवाल हैं। अब 12 राज्यों में ये फिर से करने जा रहे हैं। आप देखिए, जो राहुल गांधी जी ने अलंध का खुलासा किया था, अब एसआईटी जब नए नए खुलासे कर रही है, उसमें ऐसा आया है कि सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन था लोगों को काटने का, नाम काटने का, और कई सीट्स पर कर्नाटका की ऑपरेशन किया जा रहा था। उसके पीछे कौन था वो बड़ा स्पष्ट है। एसआईटी की जांच हो जाए, मालूम पड़ेगा। इस सब के बीच एसआईआर कराना एक ऐसे चुनाव आयोग द्वारा जिसकी मंशा, जिसकी नीयत, जिसकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जाहिर सी बात है, लोग संतुष्ट नहीं है, विपक्ष संतुष्ट नहीं है, वोटर संतुष्ट नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा, घोषणा करने वाला है 10 से 15। क्यों नहीं मानती? अगर चुनाव आयोग घोषणा करेगा तो एसआईआर कराना चाहते तो कराए। सरकार जिनकी है वो चाह रहे हैं एसआईआर हो, तो फिर वो तो फॉलो किया जाए। आप सांसद संजय सिंह ने तो मुख्य चुनाव आयुक्त को 1 नंबर का झूठा व्यक्ति ही बता दिया। संजय सिंह ने कहा कि वो भाजपा के एजेंट हैं। देश के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा व्यक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त है। अब जिस तरह के बयान विपक्ष की तरफ से दिए जा रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि चुनाव आयोग के लिए एसआईआर की प्रक्रिया कराना आसान नहीं होगा। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये
सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है, तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी। जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से, तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।